हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। स्टूडेंट्स, लास्ट अपन ने डिस्कस किया था स्टाइकोमेट्रिक और नॉन स्टाइकोमेट्रिक मतलब डिफेक्ट्स के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। और डिफेक्ट्स में अपन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स मतलब रस समीकरण मितीय डिफेक्ट्स के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था, जिसमें अपने इंपॉर्टेंट्स पढ़ा था अपने पास शॉर्ट के डिफेक्ट्स एंड फ्रैंकलाइन डिफेक्ट्स। ठीक है भाई, शॉर्ट के डिफेक्ट्स और फ्रैंकलाइन डिफेक्ट्स को अपन ने रिप्रेजेंट किया था। आज अपन पढ़ेंगे अरस समीकरण मितीय डिफेक्ट्स मतलब नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। यदि मैं अरस समीकरण मितीय के डिफेक्ट्स की बात करूँ तो स्टार्टिंग अपन ने किया था, तब उसका क्लासिफिकेशन अपन ने डिस्कस किया था। और क्लासिफिकेशंस में अपन ने दो टाइप्स के देखे थे, रस समीकरण मितीय और अरस समीकरण मितीय, जो कि फर्दर क्लासिफाई हो रहे थे अपने पास टू कैटेगरी से, धातु आधिक्य और अधातु आधिक्य। ठीक है, जिसमें फिर धनायन ऋणायन, फिर धनायन तथा ऋणायन में अपन ने क्या किया था, उन्होंने डेराइव किया था। राइट, तो अपन उसमें से सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं कि आपके पास क्या है, अरस समीकरण मितीय त्रुटियां क्या होती है, कि नॉन स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि क्या होती है। ठीक है भाई, अरस समीकरण मितीय त्रुटियां, यदि अपन किसी क्रिस्टल की बात करें तो किसी क्रिस्टल में जब धनायन तथा ऋणायन की संख्या समान नहीं होती है तो अपन उसे क्या कहते हैं, उसमें डिफेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, कि जब आपके पास यदि धनायन की संख्या कम हो रही है चाहे ऋणायन की संख्या कम हो रही है, ठीक है, तो अपन उन्हें कहते हैं रस समीकरण मितीय, कि उसके फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होता है। समान धनायन तथा समान ऋणायन आपके पास उस क्रिस्टल से क्या होते हैं, रिमूव होते हैं, तो ऐसे दोष अपने पास क्या कहलाते हैं, रस समीकरण मितीय दोष कहलाते हैं। लेकिन यदि किसी क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायनों की संख्या क्या नहीं होती है, समान नहीं होती है, तो ऐसे क्रिस्टल अपने पास क्या कहलाते हैं, अरस समीकरण मितीय क्रिस्टल कहलाते हैं। ठीक है भाई, तो रस समीकरण मितीय क्रिस्टल और अरस समीकरण मितीय क्रिस्टल में क्या समझे कि यदि रस समीकरण दोनों में डिफेक्ट्स हो रहे हैं, मतलब दोनों में अपने पास त्रुटियां हो रही है, लेकिन रस समीकरण मितीय डिफेक्ट्स में हो रहा है कि अपने पास धनायन तथा ऋणायन दोनों की संख्या समान रूप से जा रही है, जबकि आपके पास यहां पर जो हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, अपने पास ओनली या तो धनायन या ऋणायन, अब उनमें से किसी एक की संख्या क्या नहीं है, समान नहीं है। लेकिन अपन ये देखते हैं यहाँ पर कि लेकिन यदि आपके पास जो धनायन या ऋणायन है वो क्या होता है, विद्युत उदासीन बने रहता है, मतलब उनमें विद्युत क्रिस्टल में विद्युत उदासीनता होती है। अब ये विद्युत उदासीनता हो रही है तो एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहा है, मान लो जो धनायन की संख्या जा रही है तो उसमें एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है और उस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अपने पास क्या हो रही है, विद्युत उदासीनता हो रही है। ठीक है, तो आज अपन इसे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कि क्या होता है तो इसके बारे में अपन डेफिनेशंस में लिख देते हैं कि रस समीकरण मितीय क्या होता है, कि आपके पास अरस समीकरण मितीय त्रुटियों में यौगिकों में धनायन तथा ऋणायनों की संख्या समान नहीं होती है। इस प्रकार की त्रुटियों में इस प्रकार की त्रुटियों में यौगिकों में धनायन व ऋणायन की संख्या समान नहीं होती है। समान नहीं हो धनायन व ऋणायन की संख्या क्या नहीं होती भाई, समान नहीं होती है। इस प्रकार की त्रुटियों में धनायन तथा ऋणायन की संख्या क्या नहीं होती है, समान नहीं होती है, अर्थात धनायनों या ऋणायनों की संख्या अधिक होती है। अपेतु अपेक्षाकृत अपन कहेंगे रासायनिक सूत्र से, आदर्श रासायनिक सूत्र से धनायनों या ऋणायनों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। अर्थात आदर्श रासायनिक समीकरण की अपेक्षा धनायनों व ऋणायनों की संख्या अधिक होती है।
धनायनों व ऋणायनों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। वह क्रिस्टल अपने पास क्या होता है, जबकि क्रिस्टल अपने पास संपूर्ण क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। अपितु संपूर्ण क्रिस्टल विद्युत उदासीन होता है। लेकिन संपूर्ण क्रिस्टल, आपको लिख के आना पड़ेगा ये सब कुछ, ठीक है। कि यदि आपसे पूछा जाए कि असमीकरणित दोष क्या होता है तो समझाइए, तो आप बोलोगे इस प्रकार के त्रुटियों में धनायन तथा ऋणायनों की संख्या क्या नहीं होती है, समान नहीं होती है। अर्थात आपके पास जो रासायनिक समीकरण है अपेक्षाकृत धनायन और ऋणायनों की संख्या से क्या होता है, अपने पास आदर्श समीकरण की अपेक्षा धनायन तथा ऋणायनों की संख्या वहाँ पे क्या होती है, अधिक होती है। लेकिन संपूर्ण क्रिस्टल आपके पास जो संपूर्ण क्रिस्टल है वो क्या होता है, अपने पास एक विद्युत उदासीन होता है, ठीक है। लेकिन संपूर्ण क्रिस्टल क्या होता है, संपूर्ण क्रिस्टल विद्युत उदासीन होता है, उदासीन होता है। अब ये उदासीन हो रहा है मतलब आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है भाई। तो ऐसे यौगिकों में धनायन अथवा ऋणायन को संतुलन करने के लिए अपन किसकी रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, अपने पास रिक्वायरमेंट होती है। इलेक्ट्रॉन या अतिरिक्त धनावेश की क्या होती है, अपने पास जरूरत होती है। कि आपके पास यदि मान लीजिए धनायन जा रहा है तो एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो रही है, एक ऋणायन जा रहा है, एक धनायन जा रहा है तो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो रही है, और एक ऋणायन जा रहा है तो अतिरिक्त धनायन की क्या होती है, आवश्यकता होती है, जिन्हें अपन डिफरेंट टाइप से अपन देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अपने पास जो होता है वो होता है इसमें धातु आधिक्य, ठीक है भाई। धातु आधिक्य त्रुटियां फर्स्ट अपने पास जो होती है इसमें अरस समीकरण मिति त्रुटियों में फर्स्ट त्रुटि जो होती है वो होती है अपने पास धातु आधिक्य त्रुटियां। धातु आधिक्य त्रुटियां, धातु आधिक्य त्रुटियां। हाँ भाई, धातु आधिक्य त्रुटियों की मैं बात करूं तो इन त्रुटियों में धातु आयन, ठीक है, इन त्रुटियों में क्या होगा, अपने पास धातु आयन ऋणायनों की तुलना में अपने पास क्या होते हैं, अधिक होते हैं, ठीक है भाई। इन प्रकार की त्रुटियों में धातु आयन ऋणायनों की तुलना में क्या होते हैं, अधिक होते हैं। इस प्रकार की त्रुटियों में धातु आयन्स होते हैं वो अपने पास ऋणायनों की क्या होते हैं, इन त्रुटियों में धातु आयन ऋणायनों की तुलना में क्या होते हैं, अधिक होते हैं। इस प्रकार की त्रुटियों में इस प्रकार की त्रुटियों में धातु आयन ऋणायनों की तुलना में अधिक होते हैं। धातु आयन ऋणायनों की तुलना में क्या होते हैं, अधिक होते हैं। अतः ये भी अपने पास कितने प्रकार की होती है, अतः ये दो प्रकार की होती है। सबसे पहले अपने पास क्या होगी, तो अपन कहेंगे कि ऋणायन रिक्तिकाओं की उपस्थिति। फर्स्ट क्या होगी अपने पास, ऋणायन रिक्तिकाओं की उपस्थिति। ऋणायन रिक्तिकाओं, ऋणायन रिक्तिकाओं की उपस्थिति। और दूसरी कौन सी होगी, धनायन अंतराकाशी, राइट। और दूसरी कौन सी होगी अपने पास, धनायन अंतराकाशी धनायन, अंतराकाशी धनायन। दूसरी कौन सी होगी अपने पास, अंतराकाशी धनायन। ये दो टाइप्स की होती है, ठीक है भाई। एक बार इसे देखिए,
एक तो अपने पास होगी अंतराकाशी धनायन और दूसरे अपने पास होगी ऋणायन रिक्तिकाओं की उपस्थिति। क्लियर है। अब अपन बात करें कि अंतराकाशी ऋणायनों की उपस्थिति। अब इसकी बात कर लेते हैं कि यदि अंतराकाशी, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है एफ केंद्र, और सबसे इंपॉर्टेंट है भाई कि ऋणायन रिक्तिकाओं की उपस्थिति अपन फर्स्ट पढ़ेंगे कि भाई धातु आधिक्य त्रुटि, क्योंकि अरस्यमीकरण मिति पढ़ रहे हैं और अरस्यमीकरण मिति में अपन ने दो टाइप्स की बोली, धातु और अधातु। तो अभी अपन फर्स्ट पढ़ रहे हैं धातु आधिक्य त्रुटियां। ये भी कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक अपने पास ऋणायन रिक्तिकाओं की उपस्थिति के कारण और एक अपने पास है अंतराकाशी धनायन के कारण। अब मैं बात कर रहा हूं ऋणायन रिक्तिकाओं की उपस्थिति के कारण होने वाली त्रुटियां। तो यदि अपन इसको फर्स्ट ले लें कि ऋणायन रिक्तिकाओं की उपस्थिति के कारण, ठीक है भाई, ऋणायन रिक्तिकाओं की उपस्थिति, ऋणायन रिक्तिकाओं ऋणायन रिक्तिकाओं की उपस्थिति, ऋणायन रिक्तिकाओं की उपस्थिति। हाँ जी भाई, इस प्रकार की त्रुटियों में ऋणायन अपना क्या करता है? अपना स्थान से हट जाता है। इस प्रकार की त्रुटियों में ऋणायन अपने स्थान से क्या कर जाता है? हट जाता है। ठीक है भाई। तो ऋणायन रिक्तिकाओं की उपस्थिति कह रहा हूं मैं, तो अपन कहेंगे कि इस प्रकार की त्रुटि में, इस प्रकार की त्रुटि में ऋणायन अपने स्थान से हट जाता है। ऋणायन अपने स्थान से ऋणायन अपने स्थान से हट जाता है। ऋणायन क्या करता है? अपने स्थान से क्या हो जाता है? हट जाता है। इस प्रकार की त्रुटियों में ऋणायन क्या करता है? अपने स्थान से हट जाता है, जिससे कि धनायन की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे धनायन की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे धनायन की सांद्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ऋणायन अपने स्थान से हट जाता है, जिससे धनायन की सांद्रता बढ़ जाती है। और इनको विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए ऋणायन के इलेक्ट्रॉन जालक में बंधे रहते हैं। इसको विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए जो ऋणायन अपने स्थान से हटता है, वहां से ऋणायन के इलेक्ट्रॉन जालक में क्या होता है? बंधे रहते हैं, और इसे क्या कहते हैं अपन? इलेक्ट्रॉन एफ केंद्र कहते हैं। ठीक है भाई। देखो ऋणायन रिक्तिकाओं की उपस्थिति, तो अपन कह रहे हैं कि इस प्रकार की त्रुटि में ऋणायन अपने स्थान से हट जाता है, जिससे धनायन की सांद्रता बढ़ जाती है। अब मैं कह रहा हूं कि विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए, क्या बोला मैंने? विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए ऋणायन के इलेक्ट्रॉन जालक में क्या रहते हैं? बंधे रहते हैं। इस तरह इलेक्ट्रॉनों का जालक में बंधे रहना ही एफ केंद्र कहलाता है। तो एफ केंद्र क्या होता है? तो अपन कहते हैं कि किसी जालक की, क्रिस्टल जालक में विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए ऋणायन के इलेक्ट्रॉन जालक में बंधे रहते हैं। क्रिस्टल में विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए, जालक में विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए ऋणायन के इलेक्ट्रॉन जालक में बंधे रहते हैं। इसे ही एफ केंद्र कहते हैं। एफ केंद्र आपके पास क्या है? एक जर्मन वर्ड्स है। एफ का क्या मतलब? एफ एक जर्मन वर्ड्स है जिसका अर्थ होता है फेर का मतलब होता है रंग। ठीक है भाई। एफ एक जर्मन वर्ड्स है जिसका मतलब रंग होता है, अर्थात क्रिस्टल की संरचना रंग प्रदर्शित करेगी। यदि कोई क्रिस्टल है, यदि वह कलर शो करता है, तो इसका कारण क्या होता है? एफ केंद्र होता है। उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही वह आपके पास किसको शो करता है? कलर्स को शो करता है। ठीक है भाई। जैसे मैं कहूं कि सोडियम आपके पास है, सोडियम की अधिक मात्रा में अपन क्लोरीन गैस को जलाया जाए तो श्वेत स्थान की जगह अपने पास पीले रंग का क्या होता है? क्रिस्टल प्राप्त होता है। ये पीला रंग अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन बंधे के कारण ही होता है।
कि आपके पास जो पीला रंग दिख रहा है ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के बंधे के कारण ही होता है। इसी तरह अपने पास HCl का KCl का जो रंग होता है वो अपने पास K को अधिक मात्रा में अपन यदि K की अधिक मात्रा लेने पर वो कौन से रंग का हो जाता है, बैंगनी रंग का हो जाता है। मतलब यदि किसी क्रिस्टल की संरचना कलर्ड है तो कलर्ड होने का कारण उसका क्या है, F केंद्र है, जो कि F केंद्र उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बंधे होने के कारण होता है। और ये कब पाया जाता है, जब ऋणायन रिक्तिकाओं की उपस्थिति होती है, धातु आधिक्य दोष अरश्मिकरण मिति दोष में पाया जाता है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि विद्युत उदासीनता, यदि मैं यहाँ से स्टार लगा के इसकी डेफिनेशन लिखूं F केंद्र की, तो अपन कहते हैं विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए, विद्युत आया हुआ क्वेश्चन है, F केंद्र किसे कहते हैं, विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए, विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए ऋणायन के इलेक्ट्रॉन ऋणायन के इलेक्ट्रॉन जालक में बंधे रहते हैं। ऋणायन के इलेक्ट्रॉन जालक में बंधे रहते हैं, जालक में बंधे रहते हैं, ऋणायन के इलेक्ट्रॉन जालक में बंधे रहते हैं, जिसे F केंद्र, इस तरह इलेक्ट्रॉन F केंद्र कहलाते हैं, बंधे रहते हैं, इस तरह इलेक्ट्रॉन F केंद्र कहलाते हैं। F केंद्र कहलाते हैं, इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं अपने पास, F केंद्र कहलाते हैं। अब F केंद्र क्या है, तो अपन कहेंगे कि जर्मन भाषा में F का अर्थ होता है अपने पास FARVE, ठीक है भाई। F एक जर्मन शब्द है, F क्या है कि जर्मन शब्द है, F एक जर्मन शब्द है। F एक क्या है, जर्मन शब्द है, जिसका अर्थ एब होता है। फैब होता है अर्थात रंग होता है, कलर्ड अर्थात रंग होता है। इसी कारण आपके पास क्रिस्टल कलर दिखाई देते हैं, इसी कारण क्रिस्टल कौन से कलर दिखाई, कलर्ड दिखाई देते हैं। जैसे NaCl का अपने पास, NaCl कौन से कलर का होता है, NaCl का पीला रंग दिखाई देना, पीला रंग दिखाई देना F केंद्र इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होता है। F केंद्र इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। F केंद्र के इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। तो अपन NaCl की धातु आदि के देख ले अपन कि कौन से होते हैं, धातु आदि के ऋणायनों की अनुपस्थिति के कारण क्रिस्टल क्षेत्र में धातु आदि के का अपन यदि डायग्राम आपके सामने बनाओ तो आप सपोज करिए Na, ये अपने पास Cl, फिर ये Na, फिर ये Cl, Na,
Cl NaCl, फिर ये NaCl 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 Na और Cl, राइट। आपके पास इनके अपने क्या कह रहे हैं कि ऋणायनों की रिक्तिकाओं के कारण अपने पास क्या होता है, धातु ऋणायनों की रिक्तिकाओं की उपस्थिति होती है। ये हो गया अपने पास Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस से क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन्स, फिर Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस और Na प्लस, ठीक है। ये आपके पास होता है, यहाँ से अपने पास इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है और इस सेंटर को अपन क्या बोलते हैं, F केंद्र। क्या बोलते हैं इसे ही, F केंद्र। क्या बोलते हैं इसे ही, F केंद्र। ये आपको बनाना है धातु आधिक्य में। और अपने क्या है कि ऋणायन अपना क्रिस्टल से स्थान छोड़ देता है, लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन वहाँ पर बंधे रहते हैं और उस इलेक्ट्रॉन बंधे रहने की वजह से विद्युत उदासीन होता है। उसी की वजह से क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। और विद्युत उदासीनता के साथ साथ इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ये क्या दिखाई देते हैं, कलर्स दिखाई देते हैं। इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की जगह से क्या दिखाई देते हैं, कलर्ड दिखाई देते हैं। तो ऋणायन की अनुपस्थिति के कारण क्रिस्टल में धातु आधिक्य, ऋणायन की अनुपस्थिति के कारण क्रिस्टल में धातु आधिक्य। ऋणायन की अनुपस्थिति के कारण क्रिस्टल में धातु आधिक्य। चले क्या आगे बढ़े, क्लियर भाई। तो ये हो गया अपने पास धातु आधिक्य में, पहला तो हो गया ऋणायनों की उपस्थिति के कारण, जिसमें अपन ने पढ़ा इंपोर्टेंट अपने पास है F केंद्र। दूसरा अपने पास है अंतराकाशी धनायन, ठीक है भाई, कि अपने पास जो धनायंस है अपने पास इस प्रकार की त्रुटियों में अंतराकाशी स्थान में एक अतिरिक्त धनायन क्या होता है, उपस्थित होता है। अंतराकाश में एक अतिरिक्त धनायन क्या होता है, उपस्थित होता है, जिसमें आवेश संतुलन करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाश में क्या होता है, उपस्थित होता है। कि एक अंतराकाश में एक अतिरिक्त धनायन उपस्थित होता है और उस धनायन को संतुलन करने के लिए अंतराकाश में एक इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, अपने पास है, उपस्थित होता है। अंतराकाश में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होता है, जिसके कारण अपने पास ये क्या होती है, ये त्रुटियां क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो अंतराकाशी धनायन। दूसरा त्रुटि हो गया धातु आधिक्य में, सेकंड अंतराकाशी धनायन। अंतराकाशी धनायन, और क्या लिखोगे कि इस प्रकार की त्रुटियों में अंतराकाश स्थान में इस प्रकार की त्रुटियों में अंतराकाशी स्थान में इस प्रकार की त्रुटियों में अंतराकाशी स्थान में एक अतिरिक्त धनायन उपस्थित होता है। एक
अतिरिक्त एक अतिरिक्त धनायन है, एक अतिरिक्त धनायन उपस्थित होता है तथा उसे संतुलन करने के लिए उसे संतुलन करने के लिए एक अतिरिक्त ऋणायन उपस्थित होता है, एक अतिरिक्त